हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो क्लास कर रहे हैं इसमें करनी और घातांक के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने करनी के जो है रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, मतलब एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन क्रिएट किया था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आरोही और अवरोही क्रम के क्वेश्चन किए थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाले। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें कथन से रिलेटेड पूछा जाता है कि कहा जाता है कि विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बोथ, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जाते हैं। और हम कंपैरिजन करने के लिए उसमें जो है कंपैरिजन करते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो LHS एंड RHS दोनों साइड होंगी वो उन दोनों में सम एक दूसरे का बराबर होगा। तो इस टाइप के कंफ्यूजन क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जो है आसान तरीके से करेंगे। चुटकियों में कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो समझ लो कि कल की क्लास जो थी वहाँ से आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, पेन कॉपी लेकर के बैठे। शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखो। क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जैसे √11 प्लस √7 प्लस √7 स्मॉलर देन, ऐसे ही एक रिलेशन इधर दे देगा। पूछेगा कि निम्न में से कौन सा। अब जैसे इधर भी क्या देगा, √10 प्लस √8। सेकंड, एक और ऑप्शन देगा। ऑप्शन दूसरा है, उनमें भी एक रिलेशन दिखाएगा। √17 √11 रिलेशन और √15 प्लस √13। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 11 और 7 18 है, यहाँ भी 10 और 8 18 है। दोनों तरफ दोनों LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो सम है वो समान है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो 28 दोनों को जोड़ के 28 ही तो आएगा, और इधर दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी 28 आ रहा है। इसका मतलब अब हम कैसे पता करेंगे कि जो इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब फिर ये दो स्टेटमेंट देने के बाद ये पूछेगा कि बताइए इनमें रिलेशन, जैसे ऑप्शन ए दे देगा केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है, दोनों फर्स्ट और सही सेकंड सही है, या नन। पूरा क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में। आप इसे नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है ये। और इसे आप जल्दी करेंगे वो दिखा रहा हूँ आपको। लिखे नोट। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पूरा ध्यान से देखना है आपको। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। और इस कॉन्सेप्ट को मैं इधर समझा रहा हूँ, यहाँ देख ले, इधर देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने ये लिया 11 प्लस 7 इक्वल टू 10 प्लस 8। अब मैं दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करता हूँ, अभी हमें रिलेशन बताना है, तो इधर का मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, √11 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आप जानते होंगे, √7 का स्क्वायर प्लस 2 √11 इंटू √7। एक काम करते हैं, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, मैं इसे पूरा समझा देता हूँ, तभी समझ में आएगा आपको। शॉर्टकट समझ में देखो, करने को पहले समझ लो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सीधा एक लॉजिक है, सीधी अप्रोच है, उस अप्रोच को समझो कि अगर हमें कोई कंपैरिजन पूछता है सेम डिजिट के बीच में, जैसे सेम डिजिट से मतलब 11 और 7 18, 10 और 8 18, इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको सबसे पहले बस इतना सा करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 11 7 77 और 10 8 80। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, और रिलेशन भी यही है, उसने दे भी ये रखा है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट को चेक करो, 11 से 7 77, 11 और 7 18 187, और इसका मल्टीप्लाई करें 13 15 से 15 30 45 से 5 15 1 और 4 100, सही है 95, ये बड़ा है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे सही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। आपने कुछ नहीं किया, बस 11 का 7 इसमें मल्टीप्लाई की, देखो 11 7 77, 10 8 80, कौन सा बड़ा है, 80 बड़ा है। तो देख लो रिलेशन सही है, सही है। दूसरे वाले में चेक किया हमने, 15 और 13 का मल्टीप्लाई किया, 15 से 3 5 4
जो कैरी हो गया, 15 से 1 15 और 4 195 हुआ। और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 11 7 77 से 7 कैरी 11 और 7 187। ये छोटा है और ये बड़ा है और रिलेशन भी यही दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर टिक करेंगे आप। दोनों आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब मेन चीज़ आपको ये सीखना है कि ऐसा होता क्यों है। आपने मल्टीप्लाई करके कैसे पता कर लिया कि कौन सा बड़ा है कौन से छोटा है। ये रटने वाली बात हो गई ना कि आप दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इसका मैं रीज़न देने वाला हूँ। आप देख लो, इसका पॉइंट देखें, पहले सीखेंगे पूरा ऐसा क्यों करते हैं। क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लेंगे, बस दोनों में मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सा बड़ा है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो देखो। जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, इसी को लेके चल रहा हूँ, ये है हमारे पास, और इधर क्या था, ये था। ये दो है और इन्हें हमें रिलेशन बताना है कि इनमें रिलेशन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे चेक करना है कि दोनों तरफ का स्क्वायर करो। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो √11 प्लस √7। अब यहाँ पर √10 प्लस √8। इसको खोलेंगे तो पहले का वर्ग मतलब a² b² प्लस 2ab। ये आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई। और इधर वाले को खोलेंगे तो √10 प्लस √8 प्लस 2 √10 इंटू √8। इसको खोलने पर हमें क्या मिलेगा 11। इसको खोलने पर हमें क्या मिलेगा 7, क्योंकि ये रूट हट जाएंगे। और इसको खोलने पर हमें क्या मिला √77। इसको खोलने पर क्या मिला 10। इसको खोलने पर क्या मिला 8 और इसे खोलने पर क्या मिला √80। अब इन दोनों में रिलेशन चेक करो कि देखो ये दोनों मिलके कितना हो रहा है 18। 2 √7 18 2 √80। अब यहाँ से कंपैरिजन अगर करते हैं हम तो 18 यहाँ है और 18 यहाँ है, तो यहाँ तो कंपैरिजन खत्म हो गया, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कंपैरिजन खत्म हो गया। अब कंपैरिजन करने के लिए हम पे क्या बचा √77 और √80। अब √77 बड़ी संख्या है या √80 बड़ी संख्या है? आपको साफ दिख रहा है ये बड़ी संख्या है, तो रिलेशन क्या लगाएंगे इज ग्रेटर देन। ये वाला बड़ा है ये छोटा है। तो हमें कहाँ से सीधे इतना लंबा ना करने की जगह हमने ये चीज़ सीख ली, ये प्रोसेस में आ रहा है। आप समझ लें, इसको लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। जल्दी से नोट करो, मैं इस पर और डिस्कशन करूंगा अभी। एक बार और देख लो इसको कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बहुत तुम्हें हेल्प करेगा। अगर जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, है ना। तो एक बार और देख लो, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से करवाने में हेल्प करेगा। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन में तो बस इतना है कि आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर सकते हैं, यहीं से चेक कर सकते हैं। 11 7 77 10 8 80, कौन सा बड़ा है 80 बड़ा है, तो रिलेशन क्या आएगा बड़े वाला आ जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन आई कैसे उस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम। और ये पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया। स्क्वायर करा तो इसका स्क्वायर होगा √11 का स्क्वायर होगा, इसका होगा +2 और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है 2ab। इधर वाले में अगर हम बात करें तो √10 का स्क्वायर होगा, √8 का स्क्वायर होगा, 2 √10 इंटू √8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से तो ये कट के बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये 2 √77, और इधर ये बाहर और ये। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि इन दोनों रिलेशन में जो संख्या के अंक बड़े जो है आपस में जोड़ने पर बराबर बैठ रहे थे, 11 और 7 18, और यहाँ पर भी 18, ये बीच में डिवाइड नहीं है, ऐसी लाइन है, और ये 18 + 2 √80। तो यहाँ से तो कंपेरिजन खत्म हो गया, दोनों तरफ 18 है, यहाँ भी दोनों तरफ 2 है, बस कंपेरिजन किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके मल्टीप्लिकेशन पर। यहाँ √77 है, यहाँ √80 है, जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम टाइप का क्वेश्चन इनमें प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आप कहोगे जैसे मान लो योग समान नहीं है दोनों का, तो वो तो फिर हम वैसे ही पता कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जिसकी संख्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा, जिसकी संख्या छोटी होगी वो छोटा होगा। अब इसके देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट है कि √5 + √5, और इनके बीच में रिलेशन दे रखा होगा और तुम्हें बताना होगा सही कौन सा है। √7 + √3 पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है √6 + √7, बीच में रिलेशन है बड़ा। √8 + √5। तीसरा स्टेटमेंट है √3 + √9, और इनके बीच में है रिलेशन √6 + √6। इनमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, मतलब सत्य है, ट्रू है। विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू। करिए, सभी अपने आप करें, पहले कोशिश करें कैसे आएगा। चलिए देखें, पहले जो मैंने कहा है उसी के अकॉर्डिंग करिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25, समझ में आ रहा होगा। और इधर 7 से 3 का करेंगे तो 21। साफ साफ दिख रहा है 25 बड़ा है और 21 छोटा है, तो ये बीच में रिलेशन ये होना चाहिए, और वास्तव में यही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा करेंगे 6 × 7 = 42, 8 × 5 = 40, बीच में रिलेशन 42 बड़ा है 40 से, तो ये वाली साइड बड़ी होनी चाहिए और वास्तव में बड़ी है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। 9 × 3 = 27, 6 × 6 = 36, बीच में रिलेशन क्या दे रखा है आपको, तुम्हारे हिसाब से 36 बड़ा है 27 से, तो रिलेशन ये होना चाहिए था, जबकि इन्होंने रिलेशन ये दे रखा है, तो स्टेटमेंट थर्ड जो है गलत है। तो आप ऑप्शन अगर जो दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन में देगा कि ए में कहेगा कि केवल फर्स्ट सही है, बी में देगा केवल सेकंड सही है, सी में देगा फर्स्ट कॉमा सेकंड दोनों सही हैं, और डी में दे देगा मान लो केवल थर्ड सही है। तो आपको ऑप्शन किस पे टिक करना है, सी पे टिक करेंगे। सी पे टिक क्यों करेंगे, क्योंकि आपके 2 स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइडों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 × 25 5 5 25, और 7 × 3 21। कौन बड़ा है, 25, तो बड़े का जो है ग्रेटर का निशान आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा, तो वो तो ऑलरेडी है ही, ग्रेटर का ही तो है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो उसको फॉलो कर रहा है। सेकंड वाले में हमने चेक किया, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 8 × 5 = 40, तो 42 बड़ा है कि 40 बड़ा है, 42 बड़ा है, तो रिलेशन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन वाला। तो आपको कौन सा, यही पहले से दे रखा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है ये, हमें पता चल गया दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरे वाले पे चेक किया हमने, 9 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, 6 का 6 से करेंगे 36 बड़ा है, क्योंकि रिलेशन यहाँ उल्टा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने इजीली कर लिया। एक और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, इसे नोट करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तीसरा क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप का होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे उस पर। इसमें भी आप यहाँ पर लिख लेते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि हाँ इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, पहला ये है, ये 2 है, और सेकंड स्टेटमेंट है आपका 17 + 5 और स्मॉलर देन 20 + √2।
आप खुद कोशिश करें इसे करने की, दिमाग लगाएं। इसके ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, बोथ दोनों सही हैं, डी नन। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। कोशिश करो खुद करने की। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको। अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करें तो इधर हमारे पास दो संख्याएं नहीं है, तो हम इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हैं उस चीज़ को आप बता दे रहा हूँ कि इसी संख्या को अगर मैं एक्सटेंड करके लिखूँ तो इधर तो एज इट इज़ यही रखेंगे। अब इधर एरो ये जो दे रखा है साइन वही लगाएंगे। इस √22 को दो भाग में लिख सकता हूँ, है ना, 2 है ना, तो इसलिए हमने दो बार में तोड़ लिया। अब इजीली पता कर सकते हैं आप, देखो 15 से तो बड़ा है, 7 से तो बड़ा है, तो दोनों साइड जो है ना, ये वाली साइड इससे कंप्लीटली बड़ी है। खुद समझ रहे होंगे आप, √15 से बड़ा है ना 22, √7 से बड़ा है ना 22, तो अपने आप दोनों संख्याएं जो है ये वाली साइड जो है बड़ी हो गई इससे, तो पहला स्टेटमेंट एकदम राइट है, सही है। दूसरे वाले को अगर पता करना है तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 85 आ जाएगा, 20 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। 40 85 से छोटी है जबकि उसने क्या लगा रखा है, ग्रेटर देन का, तो ये गलत है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, केवल फर्स्ट सही है। सीख गए होंगे आप, कभी कभी हमें लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ता है हटके, तो आप नोट करने से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कहेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और संख्याएं कौन कौन सी हैं, √8 + √5। अब इनका सम सबका समान होगा तभी तुम कंफ्यूज होंगे। वैसे तो हम पता कर लेंगे, जिसका सम बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका सम छोटा होगा वो छोटी होगी, लेकिन जिनके सम बराबर होंगे तो हमें पता करना मुश्किल होता है। इसलिए हम वही क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं जिनके सम बराबर हैं, मतलब योग बराबर है। अब आप देखें सबका क्या है, 11 और 2 13, 10 और 3 13, 7 और 6 13, 8 5 13, सबका सम बराबर है। तो हम कैसे पता करेंगे सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। वो ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से या इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। क्लियर है, ये पता करना है आपको। ऑप्शन आपको देगा ही, √8 + √5, √7 + √6, यही ऑप्शन में दे देगा आपको, √10 + √3 और डी √11 + √2। इनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर होगा। कोशिश करो, वही पैटर्न यूज करेंगे। कौन सा, 8 5 40, 7 6 42, 10 से 3 का मल्टीप्लाई 30 और 11 से 2 का 22। सबको दिख रहा है सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, सबसे छोटी 22 वाली है, और ये कहाँ से आ रही है, ये वाली। तो आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा, √11 + √2। हमने इजीली टिक कर लिया क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आप ये भी मैंने बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है वो ये बता रहा है कि जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई छोटा होगा वो छोटी होगी। तो हमने क्लियर यहाँ से जाना, 8 5 40 से 40, 7 6 42, 42, 10 से 3 का 30, 11 का 2 से 22 सबसे छोटी है तो सबसे छोटी संख्या ही होगी। और सबसे बड़ी पूछता तो 42 है, तो इसके लिए आंसर क्या होता, बी आंसर होता। क्लियर हो गया होगा आपको, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन लेंगे फिर अब, नोट करें।
तो हम इस टाइप के क्वेश्चन एकदम कवर कर चुके हैं, आप सीख भी गए होंगे कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो थोड़े 2-3 क्वेश्चन और थोड़े से डिफरेंट ले ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टेप से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहेगा कुछ संख्या है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। 2 - 0.5 का स्क्वायर, नेक्स्ट है √3 और नेक्स्ट है 0.008 क्यूब रूट। ये एक संख्या है, ये दूसरी है, ये है एक और एक ये है, ये पूरी संख्या है, ठीक है, ये है और ये है पूरी। पूछ रहा है कि इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो कैसे सीक्वेंस आएगा या कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसा करने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते हैं 0.5 का मतलब होता है, जैसे मैं इसको आगे लिखूं तो इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 0.5 का मतलब आधा होता है। इस 2 को अगर मैं 5 को स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा 0.25, और ये √3 है और इसकी वैल्यू 1.73 ऐसा कुछ होती है लगभग में, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 1.73 के लगभग होती है। और इसकी जो वैल्यू अगर हम बाहर करेंगे इसको तो 0.2 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होगा और 3 दशमलव है तो बाहर आने पर 1 दशमलव रह जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2.89 जो है वो कितने का 17 का होता है स्क्वायर रूट, और इसकी पावर 1.2 है ना, तो इसका मतलब भी तो यही है। आप इसी संख्या को 2.89 की पावर 1/2 को आप ये भी तो लिख सकते हैं √2। तो यहाँ से हमने इसका क्या लिया 17 होगा, और यहाँ 2 संख्याओं का दशमलव है तो यहाँ पर एक संख्या पर दशमलव आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट पर। 2 पॉइंट पर है तो यहाँ 1 पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1.7, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 0.25 की, तो 2 में से इसको घटा दो कितना आएगा 1.75 आ जाएगा लगभग, और इसकी कितनी है 1.73 लगभग, और ये 0.2 है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे पता करेंगे, ये 1.7 को हम क्या लिख सकते हैं 1.70, और ये कितना है, ये तो पॉइंट से भी छोटा है, मतलब 1 से भी छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा 0.20 सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा 1.70, उससे थोड़ा बड़ा 1.73, उससे और बड़ा 1.75। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आया। अब जहाँ से आया उनकी वैल्यू हम उठाते हुए चलेंगे। ये कहाँ से आया था, तो ऊपर हमारा ये आएगा सबसे पहले। मैं इसको कहाँ लिखूँ देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, स्पेस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं इसको तो इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये संख्या कहाँ से आ रही है, उसमें से आ रही है, तो 0.008। इससे बड़ा कौन सा होना चाहिए 170 ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था 2.89 से की पावर 0.5। इससे बड़ा कौन सा आ रहा है 1.73, और ये कहाँ से आया था √3 से, और 1.75 कहाँ से आ रहा है यहाँ से, तो ये लास्ट में आएगा इसका स्क्वायर। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आप समझ गए होंगे। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करें। आगे फिर क्वेश्चन और करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। चलिए इसके 1-2 क्वेश्चन और अच्छे देख ले रहे हैं आगे। देखो, अब आपको रिलेशन पूछेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग के 2-3 जो है ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड। उसने कहा हुआ है कि अगर क्यूब रूट ऑफ 11 इज ग्रेटर देन
क्यूब रूट ऑफ 7 सॉरी रूट 7 और आपका टेट्रा रूट ऑफ 45 ये है। अब इसी को बदल बदल के जो है वो उसने रिलेशन बनाया हुआ है। तो अब आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सही है। आपसे कहा ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, फिर कहा ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। इन 3 स्टेटमेंट से पूछेगा निम्न में से कौन सा सत्य है, ट्रू है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन से होना चाहिए। जो इससे पहली क्लास में मैंने बताया हुआ था कि रूट जो आते हैं आगे, ऐसी करणियों का पता करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि ऐसी करणियों का पता करते थे हम एलसीएम से। अगर हम 4, 2 और 3 का, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा हो गया है, एक मिनट इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा। अब देखो ये क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि आपसे ये पूछा गया है इनडायरेक्टली कि जो है रूट 11, रूट 7 और एक आपका टेट्रा रूट 45, इनमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये वो वाला क्वेश्चन जो है टच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था कि इनके जो सामने रूट है इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम मैं अलग से लेके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से देख रहा हूँ। देखो हमने लिखा यहाँ क्यूब रूट 11, फिर लिखा रूट 7 और फिर लिखा 45। इनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। कितना आएगा, 12 आएगा। 3 का गुणा भाग देंगे, 4 बार गया तो 11 की पावर 4 होगा। 2 का दें तो 7 की पावर 6 होगा और यहाँ पर दें तो 45 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनमें रिलेशन कैसे पता करेंगे, तो इनमें रिलेशन ऐसे पता करो कि 11 की पावर 4 तो है ही, इस 7 को तोड़ लो, 7 7 49 होता है। 49 होते ही इसकी जो है पावर आधी रह जाएंगे क्योंकि 7 पे स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर 3 रह जाएगा। और इधर कितना है 45 की पावर 3। अब यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया, ये 49 की पावर 3 है, ये 45 की पावर 3 है। तो ये तो इससे तो ये बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि 11 की पावर 4 है और ये 49 की पावर 3 है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ 11 की पावर 3 इंटू 11, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 45 भी अगर लिखता हूँ मैं तो मैं इसकी पावर 3 लिखूँगा। चलो मैं इसको थोड़ा दोबारा से बताता हूँ, यहाँ स्पेस कम है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इतना देख लो, यहाँ तक आप सीख गए होंगे। यहाँ के बाद का देखते हैं। देखिए हाँ, यहाँ तक हमने सीख लिया कि 11 की पावर 4, 49 की पावर 3 और 45 की पावर 3 में हमें रिलेशन बताना है। अब देखो ये रिलेशन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है क्योंकि 45 से 49 बड़ा होता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कि ये 11 की पावर 4 है, ये 49 की पावर 3 है। तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि संख्या अलग अलग है, उनके बेस अलग अलग है और उनकी पावर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक इनको आप आसपास ले आएंगे। ये 11 की पावर 4 है, इसको मैं अगर लिखूँ तो 44 लिख सकता हूँ, 44 लिख सकता हूँ, इससे कम लेके चल रहा हूँ। और 44 को क्या लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 4, और पावर में कितना चल रहा है 3। तो देखो आप कि 11 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 4 और ये 3 इधर आएगा तो 11 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ इसको मैंने तोड़ा नहीं, इसको मैं ये तोड़ रहा हूँ, 11 की पावर 3 इंटू 11 लिख के चल रहा हूँ, 11 की पावर 3 इंटू 11। और इसको देख रहा हूँ, देखो 11 की पावर 3 तो आएगा, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा 11 की पावर 3 11 की पावर 3 कैंसिल, यहाँ 11 है यहाँ 64 है, कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। और ये ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो हमें क्लियर हो गया कि बीच वाला दोनों से बड़ा है। अब दोनों से बड़ा है, इन दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा, ये 45 की पावर 3 है, ये 11 की पावर 4 है। अब ये भी बड़ा हो रहा है ये वाला, क्योंकि मैं 45 अगर 44 लेके चलूंगा तो भी ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला सबसे बड़ा होगा
उससे छोटा कौन सा होगा, इन दोनों में कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा, और उससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको दोबारा बता दूंगा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा और देख लेते हैं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, हम इनके बीच में रिलेशन पता करेंगे और फिर उसमें से चूज कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ था, टेट्रा रूट ऑफ 45। यहाँ पर कितना है, ये क्यूब रूट है, ये रूट है, अंडर रूट, तो ये 4, 2 और 3 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। 12 निकल के आया, 3 से 4 बार भाग जाएगा तो बेस पर हम लगाते हैं वही चीज़, 2 का भाग 6 बार जाएगा तो 7 की पावर 6, और इसमें जाएगा 3 बार तो 45 की पावर 3। अब हमें इनमें रिलेशन बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब पहले तो ये देखो कि अगर हम इसे जो है चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, तो ये क्या हो सकता है, 7 की पावर 2 ऊपर 3 हो जाएगा। ये 45 है, इस 45 को मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, 44 लिख के चल रहा हूँ क्योंकि एक सिमिलरिटी बन जाएगी। 44 ले लिया, कम ले लिया थोड़ा सा, और इसको मैंने क्या लिखा, 11 की पावर 3 इंटू 11 लिख सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, 49 की पावर 3। ये कितना है, 44 की पावर 3। हमने देखा कि ये 49 की पावर 3 है, ये 44 की पावर 3 है, तो ये तो अपने आप बड़ा हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये लाइन अगर कट रही है तो इधर देख लो, देखो इधर 40, ये 11 की पावर 4, ये हो जाएगा 49 की पावर 3, और ये हो जाएगा 44 की पावर 3। ये तो क्लियर हो रहा है कि ये 49 की पावर 3 है, ये 44 की पावर 3 है, तो ये तो बड़ा हो गया। यहाँ तक तो खत्म। अब इन दोनों में देखना है, तो 11 की पावर 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 44 की पावर 3 अगर लेता हूँ, कम लेके चल रहा हूँ इसके कंपैरिजन के लिए, तो 11 की पावर 3 इंटू 11 है, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 इंटू 4 की पावर 3 है, तो ये 11 की पावर 3 इंटू 11, और ये 11 की पावर 3 इंटू 4 पे 3 आएगा तो 64। अब सब कोई हर किसी के पता चल गया, हर किसी को पता चल गया कि ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 ये तो कैंसिल है, इन दोनों में आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ये 11 है और ये 64 है, तो ये बड़ा हो गया ना, तो इसलिए इससे ये बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये निकला कि ये सबसे बड़ा हो गया, ये इन दोनों में सबसे बड़ा हो गया। तो मैं आपको अगर रिलेशन बताना चाहूँगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ रिलेशन, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इससे अब सबसे छोटा कौन सा होगा, इन दोनों में रिलेशन देखा तो ये बड़ा है, इन दोनों में रिलेशन देखा तो ये बड़ा है। अब इन दोनों में रिलेशन देखना है, इन दोनों में रिलेशन कैसे देखेंगे वो देख लो आप। देखो इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा आराम से। वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अब हमें रिलेशन देखना है 11 की पावर 4 44 की पावर 3 में। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये 11 की पावर 3 हो जाएगा, सॉरी इंटू 11, और ये 11 इंटू 4 की पावर 3 होगा। ये 11 की पावर 3 11 है, ये 11 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा। ये फिर भी उससे बड़ा हो गया। तो क्या मतलब हुआ कि इससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, और इससे भी छोटा कौन होगा, ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी, तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने वो आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे, और उनके हमने शॉर्टकट्स भी यूज़ किए हैं, कैसे हम चुटकियों में क्वेश्चन आंसर कर सक रहे हैं क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। जैसे मैंने वो क्वेश्चन कंपैरिजन वाले बताए आपको, तो इन चीज़ों को आप समझते रहिए, ऊपर से प्रैक्टिस करते रहिए, घर जाके
अपने घर पे बैठ के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से आपको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि कॉन्सेप्ट ना आते हुए भी क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। क्योंकि हम जब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ना पता हो और हमें क्वेश्चन करने का तरीका आता है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो आज हमने ये क्वेश्चन किए। अगली क्लास में फिर से हम ऐसे ही करनी के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह से हम करनी और इंडेक्सेस को खत्म करेंगे। क्यों, इसके बाद हम पावर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेहनत करें और डटे रहें संघर्ष के क्षेत्र में, आप जरूर सफल होंगे। ओके, धन्यवाद।